अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हंगामा में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक, मेरे साथ मौजूद अली खान साहब और रबी निसार। और बात आज हमने करनी है उस रुद्राहट की, उस अजारादारी की जो कि भारत के बोर्ड की जानिब से अभी तक की जा रही है। और आईसीसी वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन अभी मैं डिजिटल मीडिया में आपने देखा होगा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जा रहा है। और ये बजा तौर पर कहा जा रहा है बांग्लादेश अपनी जायज़ वजूहात की बिना पर नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि ना आओ और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। हम 3-4 दिन से इस पर बात कर रहे हैं अली भाई। अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने साफ कह दिया जी फैसला करना है हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने। और जाहिर है हम जिस तरह से जारी जगजती कर, बल्कि आप तो कह भी रहे हैं ना काफी दिनों से कि भाई ना जाए हमारी टीम। सर मैं तो अभी भी आज भी, और मेरे जैसे, अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो इस मुल्क में मेरे जैसे करोड़ों बेवकूफ़ हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ना खेले ये वर्ल्ड कप। क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड कप के नतीजे में मैक्सिमम प्राइड हम क्या हासिल कर सकते हैं, वो है वर्ल्ड कप उठा सकते हैं। ठीक, लेकिन एक साथी मुल्क का साथ देना बहुत बड़ी जंग है और बहुत बड़ी फतह होगी, अखलाकी फतह होगी। और मैं कहता हूँ ये एक ऐसी चीज होगी जिसे सालों क्रिकेट की हिस्ट्री में ना याद रखा जाएगा। देखें ये चैंपियनशिप्स होती हैं, ये आती जाती रहती हैं, वो ट्रॉफी है वो कल को मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन ये जो आपका प्राइड है ना ये मैटर करेगा, ये सारी जिंदगी आपके दिलों के अंदर बैठ जाएगा। और अभी मोहसिन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई एम रियली सॉरी, मैं देखने वालों से माजरत चाहूँगा कि मेरा एक और प्रोग्राम था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग में मसरूफ था तो मैं वो नहीं देख सका, लेकिन मुझे उसका लुबे लुबाब पता है। तो रबी और आप जब आप उसमें गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन जरूर करूंगा। आपने देखिए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। और मोहसिन साहब ने जो है, अब क्योंकि हम तो मोहसिन साहब के साथ हमारा ताल्लुक है बहुत पुराना, तो हम एज अ पर्सनैलिटी उन्हें जानते हैं कि वो किस तरह के बंदे हैं और वो जब किस तरह की सिचुएशंस को डील करना वाले मामले में पूरी कौम भी जान गई है। और आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन था कि पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला। ठीक है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि देखिए उन्होंने बहुत क्लियर कट गया कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा इसका फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार हो रहा है। हाँ, अब वो बात यह है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बांग्लादेश के साथ इस वक्त टाइज कैसे हैं? सही है, बहुत अच्छे टाइज हैं। ठीक है, और अगर टाइज पे बात करें तो फिर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी कि आप ना खेलें। और क्योंकि होता ही है कि जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो कोशिश कर रही होती है कि गेम हो। सही है, जैसे बीसीबी की कोशिश थी कि गेम हो, उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। हमारी जो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा क्लियर कट ऐसा ही फील हो रहा था कि यार हम पीसीबी तैयार है कि हमने नहीं खेलना। उन्होंने क्लियर कट कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, कॉन्सिक्वेंसेस को तो हम सोच ही नहीं रहे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को फेवर दे सकते हैं वो वेन्यूज के मामले में, तो बांग्लादेश क्यों नहीं? वो मेंबर है, वो जाहिर है टेस्ट प्लेइंग नेशन है। हाँ एग्जैक्टली, टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो, और इंपॉर्टेंट नेशन है वो, अच्छा खेलते हैं, अच्छा उनके मुल्क में क्रिकेट बड़ा फ्रोक पाती है। अब बात हो रही है तो मैं आपसे क्लियर कट बात कर लेता हूँ। आज मेरी मोहसिन नकवी साहब से एक जगह पे मुलाकात हुई, उस मीटिंग में और लोग भी मौजूद थे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने हमसे एक राय ली कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को जाना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, आप बताएं आप क्या सोचते हैं। हमने कुछ ने उसकी हक में फैसले में हाथ खड़े किए कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, कुछ ने इसके खिलाफ हाथ खड़े किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखें ये प्रीमियर के पास फैसला है, उन्होंने लेना है, वजीर आजम ने और हुकूमत ने कि क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐड की, उन्होंने कहा देखिए जहां बात आ जाती है ना प्राइड की, और जहां बात आ जाती है लफ्जों की और इस हकीकत की, हुर्मत की, कि जिसके अंदर कोई जंगी माहौल हो या कोई चीज हो, उन्होंने कहा लॉसेस का लोग मुझे ताना दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहते हैं लॉस मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, जब जंग होती है लॉस सोच के नहीं लड़ी जाती। जब आप किसी हक के लिए निकलते हैं जंग करने तो फिर आप अपने लॉसेस को नहीं देखते, की परवाह नहीं होती फिर। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की है। वो क्या? उन्होंने बात की है कि ये जो वर्ल्ड कप है ना, अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता 60% ऑफ रेवेन्यू वुड बी गॉन इन मिनट्स। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 60% मतलब आपकी गाड़ी के अंदर अगर लोग कहते हैं कि अगर 50% का नुकसान हो गया ना टक्कर में, तो आपकी गाड़ी टोटल हाफ बिलियन है ना, हाफ बिलियन देखें 25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी है जी, ठीक है, 22-24 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं, तो हाफ बिलियन जो पॉपुलेशन है सीधी सीधी काट ऑफ हो जाती है। तो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अपने आप को पुल बैक करेंगे, ठीक है, वो उन्होंने इन्वेस्ट करना है
उन्होंने इन्वेस्ट करना इतने बड़े चंक के ऊपर। सही है, ठीक है, तो वो ये चीजें फिर वापस होंगी, उसका इफेक्ट तो आएगा। आएगा। हमने एशिया जो कप है उससे पहले देखा भी है। हाँ, देखा भी है। बन गए और जो ये अब इंडिया को जो माननी पड़ी है ना हमारी बात की, जिस वजह से हम लोगों को बाहर खेलना पड़ रहा है, उसकी भी रीजन यही है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जो मोहसिन नकवी साहब से एक सवाल हुआ ना कि आप फिर लॉसेस के लिए तैयार है, अगर आपको नुकसान है, आपने सोच समझ के फैसला। उन्होंने कहा जी जब हमने फैसला कर लिया ना, तो आपने देखा था हमने 10 मई को भी फैसला कर लिया था। ठीक है, उन्होंने कहा हमने 10 मई को और हमने पूरी दुनिया ने देखा, और हमने तब ये नहीं सोचा था कि आगे फायदे क्या होंगे, क्या नुकसान क्या होंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी अप्रोच बड़ी क्लियरली बता दी है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा रहा। ठीक है, हाँ, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जी आपने जाना है। लेकिन जो अभी तक सिचुएशन पता लगी है, उससे 3-4 दिन से जो है ना बहुत सारे रूमर चल रहे थे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। हर बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, बायकॉट करेगा, कि खेलेगा या नहीं खेलेगा। अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, ये सोच जो है या इतनी परेशानी पाकिस्तान में इतनी नहीं जितनी इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा आएगा या इंडिया में बहुत ज्यादा है। वो परेशान बैठा हुआ है। वो जिन बेचारों ने वो पटाखों वाले ऐड बनाने होते हैं हमारे खिलाफ, वो बेचारे सोच के बैठे हुए हैं कि अब क्या बनाएंगे। वो तो आइडिया ही सारा घाटे में जा रहा है उनका जो है ना। अब जैसे वो विक्रांत साहब जो है वो बड़े ना अब डिसेंट जोन में आ रहे हैं अब, क्योंकि अब उनको पता है कि इंडिया मुश्किल हुई होगी। हाँ, बड़ी मुश्किल। अभी आप ये देखें ना, उसको एक आपको बताता हूँ, अभी वो news.au है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट। ठीक है, उसने ये डाला है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से। अच्छा, ठीक है, क्लियरली। मतलब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाइट है, वो आईसीसी नहीं कह रही, वो कह रही है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश को कि आपने T20 वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं लेना। सबको नजर आ रहा है ना हाँ, कि आईसीसी अब वो उसको कवर करने के लिए विक्रांत गुप्ता साहब बैठ के रोज कर रहे होते हैं कि नहीं जी ये तो क्रिकेट का लॉस हो गया है। ठीक है, लेकिन आईसीसी इंडिया का बीसीसीआई का तो कुछ भी नहीं है, ये तो आईसीसी का डिसीजन था। जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं कर सकते, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। जेंटलमैन क्रिकेट थी जिसको ये मेंटलमैन जो क्रिकेटर्स या ये जो बोर्ड है इनका खराब कर दिया। वो इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं विक्रांत, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि बीसीसीआई जो है ना, सॉरी बीसीसीआई कह रहा हूँ, बीसीबी जो है फिनिश्ड है। अच्छा जी, इन्होंने कह दिया और वो हो गई है फॉर दैट बोर्ड, ये खत्म हो गया जी। ये तो वैसे मेरा साथी ख्याल ये है कि ये एक नए ब्लॉक का शायद आगाज होने जा रहा है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये बड़ी संजीदा अब कोशिश की जाएगी। अगर ये पाकिस्तान पुल आउट करता है, जो मुझे यकीन है, मैं अगर ये खबर गलत साबित होती है तो मैं आप लोगों से आके माफी भी मांग लूंगा, लेकिन मुझे नहीं ऐसे ही है, ऐसे भाई आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने क्लियर कट आईसीसी को ये बता दिया है कि इफ बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप, सो आर वी, हम भी नहीं खेलेंगे। ये आपका हंच नहीं, ये आपस में दोनों चीजें लिंक हैं कि अगर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलना शुरू कर देगा या आ जाएगा या ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ये पीछे पाकिस्तान भी एक शैडो की तरह उसके साथ निकल जाएगा। बांग्लादेश गया, पाकिस्तान भी गया। हम ना लाइव कमेंट्स भी ले लेते हैं। फनी डोज का कमेंट आया जी, हमें लॉस होगा और तुम्हारे क्रिकेटर भीख मांगेंगे। यार वैसे ना ये कितने आगे जाती नहीं है यार, डिलूजनल है यार। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यार आईपीएल में खेल नहीं रहे। पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ सीरीज ही नहीं खेल रहा। हम लोग तो यार इंडिया की तरफ से 1 रुपया भी नहीं बना रहे भाई। हम लोग तो अपनी मैं आपको बताऊं हमारे व्यूअर्स के लिए भी, हम लोग इतने बायलैटरल सीरीज से कमाते ही नहीं है। हमारी जो बायलैटरल होती है, और न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, जिसमें आप सारा साल जिनसे भी खेलते हैं, जी। हमारी जो रेवेन्यू अर्निंग है वो इन सब बायलैटरल सीरीज के साथ इतनी नहीं है। हमारी जो मेन रेवेन्यू अर्निंग है वो पीएसएल से है। तीसरा आईपीएल बहुत बड़ा चंक लेके आता है ना, 70% और पैसा पीएसएल भी हमारा भी जो मेन ये भाई क्या नाम है इनका, फनी डोज भाई इनको सिर्फ शादियों पे बुलाना शुरू कर देना पाकिस्तानी जितने अमीर हैं, ये क्रिकेटर्स को, बाबर आजम को, ये इनको फलां को, शहंशाह को, तो करोड़ों दे के भेजें भाई। अभी 2 अरब का तो नुकसान हुआ हमारे क्रिकेटर्स के साथ, वो फील नहीं कर रहे, फील ही नहीं कर रहे उसे। बहुत पैसा है पाकिस्तान में, बहुत पैसा है। अपने सेल्फ सस्टेन है भाई, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। आप लोग जो है ना किसी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जी अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं है, जैसे फाइट करने के लिए बॉलीवुड में लगाया जाए या क्रिकेट में लगाया जाए। यहाँ पे मतलब फाइट मनी है ना सारी। हाँ जी अली भाई, जवाब तो दे दिया यार। मैं तो कह रहा हूँ अब ना, अगर इनकार करें ना क्रिकेट खेलने से, तो ये जो कह रहे हैं ना कि आपके क्रिकेटर्स भीख मांगेंगे, अपने क्रिकेटर्स को ना एक को जीएफ थंडर के अंदर बैठा के ना उनका एड शूट करें और अगले पूरा साल चलाएं, ताकि इनको क्रिकेटर भी नजर आए और जीएफ थंडर भी नजर आए। मैं यार ये फनी डोज है भाई, आपने बड़ी फनी बात की है। मैं आपको ये कहूंगा कि आपके वो विनोद कांबली जो है ना, वो जो बेचारे रियल में भीख मांग रहे हैं,
ठीक है, आप ही के क्रिकेटर हैं, आप ही के सचिन जो भगवान है, भगवान के साथ मिलकर सेंचुरी की थी, ठीक है, भगवान का दोस्त था, शुरू की थी, हाँ मतलब भगवान का दोस्त है ना, वो मांगता फिर रहा है इधर उधर हर जगह कि मेरा इलाज करवा दो, मेरा इलाज करवा दो। तो फनी मोहन भाई आप थोड़ा सा उसको तो कुछ करवा दो यार, वो बेचारा टीवी पे बैठ के कुछ कमा लेता था, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, वही करवा दो उसे, ठीक है। उसको कहीं और किसी उसकी सचिन की एकेडमी में नौकरी लगी थी, वहां से भी निकलवा दिया यार। अब जो बाकी रियल में भीख मांग रहे हैं उनका तो कुछ कर लो यार, जो इंडियंस ही हैं बेचारे। पहले अपनी फिक्र कर लें, हमारी फिक्र छोड़ दें, हम भाई बड़े खुश रुबेल भाई बड़े सुकून में हम। हाँ जी, कौन से हैं? रुबेल भाई हैं जी, बांग्लादेश से कह रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद भाई भाई जी। रुबेल भाई अब तो जिंदाबाद भाई, हम जिंदाबाद। आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके आवाज भी उठा रहे हैं, आपके साथ हैं, और हम कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल दुरुस्त है, लग रहे हैं बिल्कुल स्ट्रांग रहे। हमने जिस दिन अपना पहला शो किया था उस दिन हमने बांग्लादेश के लिए बाकायदा क्लैपिंग करवाई थी। हमने कहा था कि आप जो है ना इस दफा अपने मौक़िफ़ पे डटे, आप समझें कि हम आपके साथ हैं। हमारे दरमियान अब जो है एक बाउंड्री का फासला तो है, डेफिनेटली है वो, लेकिन दिलों में इतना सा भी फासला नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं आपसे कहता हूं कि ये वक्त के साथ साथ ये फासला मजीद खत्म होगा जब हमें असलियत पता चलेगी। ये दरमियान में जो एक डरावना ख्वाब हमारा माजी का बैठा हुआ है ना भारत के सूरत और में, इनको जिन्होंने ऐसे फजूल इल्जामात लगाए, अभी भी खुद जब बांग्लादेश का साथ देने का पाकिस्तान ने फैसला किया है, इतनी गंदी और घटिया मीम्स बनाई हैं, इतनी गंदी और घटिया मीम्स बनाई हैं 71 की वॉर को लेके इन्होंने, जिसके अंदर मैं जिक्र नहीं करना चाहता, कह रहे हैं भाई। और दूसरा जो है ना, ये लोग जो है बैठ के तो अभी कर भी रहे हैं। हाँ। ये अब जैसे वो सुशांत वगैरह बैठ के ना, ये अभी वो लोग पता क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं बैठ के। स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में बैठ के कह रहे हैं कि हम लोग ये बंगाली तो है, इनसे ज्यादा हरामखोर कोई नहीं है, इनसे ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है, ये याद नहीं है इन्हें कतर में क्या किया था, हमने इनको बनवा के दिया, ये किया वो किया, हमारी वजह से बने हैं, हमारे टुकड़ों पे इनका मुल्क बना है, ये है वो है, ब्ला ब्ला। मतलब जिस चीज से जो सारी जिंदगी पाकिस्तान का एक नैरेटिव था कि इंडिया ने ये इसमें प्ले किया ताकि जो है ना पाकिस्तान को वो सेपरेट किया जाए बांग्लादेश से। उसको इतराफ कर रहे हैं, उसको आप इतराफ कर रहे हैं, बात छुपाने की है, ये बताने की नहीं है। इतने गैरतमंद ना बना करें, ये हिंदुत्वता को लेके ना इतने गैरतमंद ना बना करें। उस दिन बुखारी साहब हमारे एक बड़े उस्ताद आदमी है, वो अपने प्रोग्राम में कह रहे थे इतनी गैरत ना दिखाया करो ये हिंदुइज्म के ऊपर, हमारे मुसलमान बादशाहों को ना बेटियां ब्याहते रहे हो, जोधा अकबर जो है ना वो जोधा पेश करते रहे, वो पेश करते रहे, पूरा नाम जोधा भाई था ना, पूरा नाम जरा ना थोड़ा टोन डाउन हो जाए। अच्छा, एक अच्छी बात आई है वैसे ना, ये थोड़ी सही टेक्निकल बात है। ज़ैरफ जो है ना, ज़ैरफ ग्रेगनील है, ये मेरा ख्याल इंडिया से ही है। अच्छा। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट आईपीएल खेलेगा या नहीं, ठीक है, आईसीसी कैन पुट अप सैंक्शंस एंड बैन फॉरेन क्रिकेटर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग पीएसएल। अब ये एक जो बात है ना, ये इंडिया में डिस्कस हो भी रही है। अच्छा, हाँ, कि आईसीसी इंडिया जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को प्रेशराइज कर सकता है कि आप पीएसएल में जाके ना खेलें। अब देखें इसमें दो चीजें हैं, वो नहीं कर सकते। ये सारे ये एक नैरेटिव है ना जो बिल्ड कर रहे हैं इंडिया में, हम इसका जवाब देना चाहिए ना हमें कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, देखें आईपीएल जो है ना एक बड़ी लीग है, लेकिन उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्ट ले सकते हैं, सही, ठीक है। अब वो लेट से 100 प्लेयर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, बाकी इतने सारे जो बच जाते हैं उन्होंने पैसे कमाने हैं, ठीक है, और हाँ उन्होंने कमाने हैं। अब वो आप उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं जो आईपीएल में आपके साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, सही है। आप उनको चलें आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पैसों के लिए वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन कंट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं, वो जो हमारे पास ऑलरेडी आते हैं, वो सारे नॉन कंट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं, और हम लोगों की अब विंडो भी बाउंड नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये इतना अच्छा फैसला किया है जो पहले लोगों को समझ नहीं आया था, ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट को समझ रहे हैं उनको ये बात समझ आई थी कि ये बड़ा अच्छा फैसला है कि उन्होंने ना विंडो ही सेम कर दिया आईपीएल के साथ पीएसएल की, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जितने प्लेयर आईपीएल में ले रहे थे, खेल रहे थे, वो खेल रहे थे, लेकिन जितने बच रहे थे वो पीएसएल में आ रहे थे। अब पहले क्या हो रहा था कि पाकिस्तान प्लेयर्स वेट करते थे, पीएसएल पहले हो रहा है, वो लोग वेट करते थे कि नहीं हमने पीएसएल के ड्राफ्ट में जाना ही नहीं है, कि हमारी शायद आईपीएल में बारी आएगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो परसेप्शन इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है ना कि वो बैन कर देंगे प्लेयर्स को पीएसएल में भी आने से, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। डॉन की सोच को पकड़ना मुश्किल है नहीं ना। वैसे आप लोग मेरा अपने जो इंडिया से भाई जो जितने भी जुड़े हुए हैं, थोड़े हैं ज्यादा हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार किसी और मुल्क की अखबारें कोई वेबसाइट कोई चैनल लगा के देख लिया करें यार, थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ा करें। आपके मुल्क के अंदर एक जो पर्सपेक्टिव बना के पेश किया जाता है ना आपके मीडिया के थ्रू, वो ज़रूरी नहीं है कि दुरुस्त हो, उसको थोड़ा सा उससे निकलें यार। वो ज़रूरी है कि वो दुरुस्त नहीं है, ज़रूरी है कि वो गलत ही है। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आप में से जो मुल्क से बाहर जाते हैं वापस भी कभी नहीं आते,
लेकिन जब तक आप इंडिया के अंदर हैं थोड़ा सा अपने जहन को खोलने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक आप नेशनल जो इंटरनेशनल उस सिनेरियो में रह रहे हैं ना, अब तो ताल्लुकात मैटर करते हैं और बिगाड़ने हो तो बिगड़ भी जाते हैं, जितना मर्जी बिगाड़ लें। आपने बिगाड़ के अभी देखे भी हैं, आपने क्रिकेट के महाज पे बिगाड़ के देखा, उसका जवाब मिल गया आपको वो ट्रॉफी की सूरत में। आपने जंगी महाज पे बिगाड़ के देखा, उसका भी जवाब मिला। किसी भी महाज के ऊपर अब नहले को दहला जो है ना वो मौजूद होता है। ठीक है। और अब वो बात नहीं है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम जो है वो आए आए करके चले जाओगे। अब आगे से थप्पड़ पड़ जाता है यार, तो चपेड़ें पड़ेंगी अब आगे से, सिर्फ थप्पड़ नहीं, बाकायदा चपेड़ें सर वो पड़ रही हैं पड़ रही हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो ऐसी पड़ रही हैं। प्रशांत आए हैं जी, प्रशांत कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप तो बीसीसीआई का बहुत घाटा हो जाएगा। ठीक है। अब प्रशांत भाई देखें, अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान का कोई घाटा नहीं हो रहा। ठीक है। पाकिस्तान तैयार है हर, जैसे बीसीबी जो है ना उसने अपना फेस सेव कर लिया, वो दे हैव स्टूड टॉल। ठीक है। उनको अब कोई घाटा हो या ना हो, जब नेशन की प्राइड पे आ जाती है ना बात, और जब आपके अथॉरिटीज होती है जो फैसला ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। ये किसके लिए नुकसान की उन्होंने बात की है? ये वो कहना उन्होंने पीसीबी था, वो लिख बीसीसीआई लिख गए हैं। सच बोल शांत भाई सच बोल गए नहीं, वैसे हो सकता है उन्होंने लिखा ही हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर इफ यू आर सेइंग द सेम दैट वी आर थिंकिंग, तो आप सही कह रहे हैं। देखिए इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, उसमें आईसीसी का भी नुकसान होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा ना ओवरऑल, क्रिकेट का ओवरऑल नुकसान। लेकिन कभी कभी नुकसान जरूरी होता है टू रियलाइज दैट somebody is on the wrong। आप किसी ऐसी देखें, जब आप घर के अंदर झाड़ फूंस करते हैं ना तो बहुत सी चीजें ऐसी निकालनी पड़ जाती हैं जो आपको लग रहा होता है कि यार कीमती हैं, लेकिन उस वक्त सफाई जरूरी होती है। वैसे तो शायद इस वक्त सफाई जरूरी जो है। खंडर हो ना उसको गिराना पड़ता है नई इमारत तामीर करने के लिए, मजबूत इमारत तामीर करने के लिए। तो ये जो खंडर बना दिया क्रिकेट को, एक मुल्क की एक जो पॉलिसी है उसने या बीसीसीआई ने, मेरा ख्याल है अब इसके गिराने का वक्त आ गया और नई जो है इमारत, एक मजबूत इमारत तामीर करने की जरूरत है। आया जी हिमांश गुप्ता साहब कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा बिकॉज दे वॉच लास्ट मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेयर 209 चेज इन 15 ओवर विदाउट अभिषेक, पांड्या, रिंकू एंड अक्षर प्लेइंग। अब देखिए मैं डर गए हिमांश भाई ने ना अभी लास्ट जो है एशिया कप का मैच नहीं देखा जो इंडिया के साथ हमारा फाइनल वाला हुआ है ना। ठीक है। अब हम लोग तो यार डाउन एंड आउट है क्रिकेट में। जो बात सच है ना वो माननी भी चाहिए कि यार इंडिया इज सुप्रीम। ठीक है। उनकी टीम बहुत ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान की टीम उस तरह से टेक्टिकली उतनी जो है ना इक्विप्ड ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करें, इंडिया के साथ मुकाबला। हम लोग ना इमोशंस और नर्व्स के साथ चल रहे होते हैं। अब हम लोगों ने जो फाइनल में इवन परफॉर्म कर दिया ना, वैसे तो हम लोगों को था कि यार ये बैलेंस नहीं है टीम तो इस तरह ही होगा, लेकिन जिस तरह से हम लोगों की टीम उसको आखिरी ओवर तक ले गई ना, बड़ी बात। वो तो हारिस रऊफ था। इनका नाम क्या है? इनका नाम बताइए सर। हिमांश भाई। हिमांश भाई, आपकी टीम इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक टीम है कि मैं अभी अपने दोस्तों को बता रहा था कि 200 वर्ल्ड कप है इंडिया के पास। कोई 5-6 हजार जो हैं वो टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफीज हैं। इतनी कमाल टीम है आपकी। मैंने यार ये पहले दिन उस दिन कहा था कि भाई जितनी तुम लोगों की अच्छी टीम है ना, जिस दिन एक मैच भी हारो ना, जूते लेके पहुंच जाया करो ग्राउंड, यार मारा करो अपने प्लेयर्स को। जिशान भाई एक आपके लिए भी कितने वर्ल्ड कप जीती हैं तुम लोगों ने? क्या कुछ इसका जवाब आप दीजिए। ये आपके लिए ये नहीं आप एक जो है ना वो जिशान भाई का फेवरेट टॉपिक है, वो कह रहे हैं प्रिंस SSC हैं। ठीक है। इनको आप जवाब दें, वो बार बार लिखने हैं ट्रॉफी चोर। ये आपका जरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको अच्छा वैसे ट्रॉफी आपकी छेड़ बन गई हुई है, ट्रॉफी चोर नहीं। इतनी अगर हिम्मत है आप आए लेके जाएं, जीते हुए ना ट्रॉफी। किस बात का डर है, किस बात की शर्म है भाई, ले लें ट्रॉफी आके। वो ट्रॉफी चोर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ट्रॉफी छोड़ देंगे भाई, अभी थोड़े दिन पड़ी है। आज ही मोहसिन साहब से बात हुई थी, कहते हैं अभी वो गत्ते के डब्बे में रखी हुई है, बड़ी संभाल के रखी हुई है और कभी वक्त आया दे भी देंगे। यार हुई बड़े मजे की है वैसे इनके साथ। इन्होंने ना जब वो ट्रॉफी जीत गए थे ना, ठीक है, अब हम लोग तो मोहसिन नकवी साहब तो गए थे वहां, ठीक है, कि आप आए ट्रॉफी लेके, एथिकली यही दुरुस्त था। ये लोग नहीं आए ना, इन लोगों ने नहीं आए, इन लोगों ने टीम ने ऐसा डिसीजन कर लिया कि हमने नहीं लेनी ट्रॉफी। ठीक है। उसके बाद ना इन्होंने क्या किया, वो जो सिख हैं अर्शदीप सिंह, उन्होंने ना ट्रेंड स्टार्ट कर दिया वहीं पे ग्राउंड में खड़े होके
कि पिक्चर्स ले रहे हैं ऐसी जाली ट्रॉफीज बना के ना, एनिमेशन लगा रहे हैं और उस तरह से वो सबने बड़ा उसको एंजॉय किया। बाद में घर जाके भी और इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, हमें ट्रॉफी चाहिए नहीं, हम तो जीत गए। वो एक हफ्ता जब गुजरा ना, उन्होंने देखा यार ट्रॉफी तो हमें वाकई नहीं मिल रही है। तो बंदा मोहसिन नकवी सीरियस ही हो गया। फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि भाई ये जीते हमें तो ट्रॉफी हमें क्यों नहीं मिल रही। अब वो सारी कैंपेन उस चीज पे चली कि ट्रॉफी दो हमें, ट्रॉफी दो। फिर आईसीसी की एक मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन हुई कि ट्रॉफी दें हमें, ट्रॉफी दें। लेकिन वो बंदे ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने, हमें तो पता है, वो अब सारे मुल्क को भी पता है कि जो बंदे ने बात कर दी है उसमें फिर कायम होता है पैरा। उन्हें आओ ठीक है मेरे दफ्तर में आए आप, अगर आपका कैप्टन आए, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आगे मेरे से ट्रॉफी लेके जाए। बिल्कुल जो तरीकाकार है, तो जितना मर्जी ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी आगे ट्रॉफी। आप दोस्त जो इंडिया से देख रहे हैं, आपको पता होगा, आपके घरों में भी होता होगा कि जब बच्चा बदतमीजी करता है या घर में कोई फर्द बदतमीजी करता है, तो फिर उसको उसकी टोन में जवाब दे देते हैं वालिदैन, या हम आपको वालिदैन वाला नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हम वालिदैन हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम भाई भी हैं आपके या बराबरी के भी हैं, आपने बदतमीजी किया तो यार फिर एक आध किक, मुक्का, लात, ये इसके लिए तो तैयार रहे ना। तो जिस तरह वो क्रिकेट में वो हुआ था ना, ये एक और सीन पैदा होने जा रहा है। सारी दुनिया को पता है कि इंडिया किस तरह से मैनिपुलेट करता है चीजों को। यार मैनू एक गल दसो, आप मुझे एक बात बताइए, ये अंडर 19 का अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके अंदर इंडिया का मैच सबसे आखिर में कैसे रह जाता है? भाई सारी टीमें अपने अपने पूल मैचेस खत्म कर लेती हैं, इंडिया आखिर में पड़ी होती है, तीसरा मैच अभी खेलेगी। ये क्या है? ये मैनिपुलेशन नहीं है? तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को हमेशा रखवा देना, ये मैनिपुलेशन नहीं है? मतलब कैलेंडर के ऊपर इंडिया का कब्जा, ठीक है, उसके बाद आपकी हर चीज के ऊपर, स्केड्यूलिंग के अंदर इंडिया का कब्जा, टीवी के ऊपर इंडिया का कब्जा। भाई ये कब्जा जो है ना, तोड़ने का वक्त आ गया है और बोर्ड्स को हल्के हल्के सनसाना शुरू हो गई है। स्टार्टिंग विद पीसीबी, सबसे पहले हमने ये आपके साथ किया, अब छोटे बोर्ड जो बांग्लादेश निस्बतन एक छोटा बोर्ड समझते हैं आप उसे, उसने कर दिया है, कल को श्रीलंका कर देगा, परसों को ऑस्ट्रेलिया को गैरत आ जाएगी। और ये आपको अलार्मिंग है आपके लिए, होश के नाखून लेने चाहिए अब के और मुल्क भी जब इस तरह करना शुरू कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया आएगा इस तरह, वो दौर को कैसे संभालेंगे? वो दौर गए साइमंड्स को ना, आपके प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ना मंकी फेस कहा था, साइमंड को मंकी फेस बोला और माफी मंगवाई ऑस्ट्रेलियन टीम से। भूल गए वो माफी मंगवाई आपके बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड से, हालांकि आपके प्लेयर्स ने उसको स्लेज किया। अब जाके माफी मांगते हो ना, जब किसी को कॉडू कहते हो, बोना कहते हो। हाँ, वो बुमराह ने अभी किया था ना, उसको बोना कहा था, तो वो बुमराह वो सर पूरी सीरीज ही ठोके गया, टैम्पा बबूमा होने का। अच्छा यार, वही माशू भाई, ये आपके लिए ट्रॉफी फिर यही दे सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको दूसरी तो ट्रॉफी नहीं मिल सकती, एक बड़ा ट्रॉफी कट रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, उन्हें इतनी की डिजर्व करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा कमेंट आया हुआ था, ये कह रहे हैं जी कि देवाशीष सरकार हैं, बेटा तेरा बाप आईसीसी पे है, ठीक है। वो जय शाह की बात कर रहे हैं। यार देखो मेरी बात सुनो, वो जो जय शाह है ना, वो वैसे, आप ना ये गलत बात कर रहे हैं, वो वैसे ही बाप वाला बंदा ही लगता ही नहीं, वो ऐसे लगता ही नहीं कि वो बाप बन सकता है, ठीक है। विराट कोहली की एज का बंदा है वो, ठीक है, एक प्लेयर की एज का बंदा है, और वो उसको ऐसे मिल रहा होता है जैसे विराट कोहली जो है ना, पता नहीं कितना बड़ा अजीम जो है बुजुर्ग है, ऐसे पैरों में गिर रहा होगा, घुटनों पे हाथ लगा रहा होगा, बाल उसके उड़े हुए हैं, ये इसके जय शाह के, ठीक है। वो अमित शाह की अमित शाह जी ने जो ये पांडा लेके आगे फॉरवर्ड किया ना, ये आपको मुबारक हो, आप सारी जिंदगी इसको संभाल के रखो, ठीक है। ये 2.5 फुट का जो 2.5 फुट के पापा लगाए हुए ना आपने, आपको मुबारक हो, आपने रखे अपने पास। मेरी गल सुनो, इस तरह के पापा ना तुसी पापा कहंदे होगे, आप लोग ये ऐसी चीजों को पापा मांगते होगे, हमारे तो इधर सही पापा ऐसा हो तो हम छोड़ा देंगे भाई। और दूसरा जो आपके पापा 6 फुट 2 इंच के एसीसी के लगे हुए ना, प्रेसिडेंट 6 फुट 2 इंच के पापा जो लगे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब, इनके पापा जो लगे हुए हैं, ऑफिशियल पापा, जिसको अब तो इनका बस नहीं चल रहा है। आप लोगों को चाहिए, अब आप जो बजाज के, अमूल बटर के, उसमें जो एड्स बनाते हैं ना, उसमें भी हमें ऑफिशियल डैडी नीचे लगा लें, मोहसिन नकवी ऑफिशियल डैडी ISO सर्टिफाइड, ठीक है, वो ट्रॉफी वाले पापा, ट्रॉफी वाले पापा। अच्छा, एक और अच्छी बात है जी, ये कह रही जी अभिषेक के जो है ना, हिमांश गुप्ता हैं व्लॉग, अभिषेक के डर से पाकिस्तान पुल आउट करेगा। बहुत मजे की बात है उस्ताद जी। ये कौन सा अभिषेक?
यार मेरे यार उसको आउट किसने किया था मुझे बताए? फहीम अशरफ ने आउट किया था यार। फहीम अशरफ मतलब फहीम अशरफ से आउट होगा यार। फहीम आ जाएगा। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो दोस्तों, इंडिया वाले दोस्तों, हम कल हमारा शो दोबारा रिपीट में देख लेना, पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी। हमने जहां तारीफ बनती है ना वहां तारीफ कर देते हैं। हम पाकिस्तानियों को तारीफ करने में कोई मसला नहीं है, कंजूसी नहीं करते। हम तुम्हारे एक्टर्स की भी तारीफ कर देते हैं जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो जाली होते हैं उनकी मजाक भी उड़ाते हैं। तुम्हारा प्लेयर अच्छा है, सेल्फलेस प्लेयर है, बड़ा तेज खेलता है, कमाल है, इस तरह के और प्लेयर्स पैदा करो। इतना बड़ा तुम्हारा 1.5 करोड़ मुल्क का एक ही है तुम्हारे, एक ही है बेशक शर्मा, या और भी है, फिल्में भी अच्छा है ना यार, तो उसकी तारीफ करने में हमें क्या मसला होगा? लेकिन जहां तुम्हारा बोर्ड गलत है उसको गलत कहना शुरू करो। सही को सही, गलत को गलत कहें, सिंपल सी बात है। हम भी यही करते हैं, हम कोई अंधेधुंध तो नहीं किसी तारीफ कर रहे हैं। दारू फ्री जोन बनाओ, थोड़ा दिमाग वापस आए। ये अच्छा बांग्लादेश से बड़े हमें जो है ना लव के मैसेजेस आ रहे हैं। लव फ्रॉम बांग्लादेश भाई, लव फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, आप हम लोगों का तो जो है ना नर्व्स और ब्रेन और दिल और सब कुछ जो है आपके साथ है। ठीक है, हमारी पूरी सपोर्ट है बांग्लादेशी भाइयों के साथ। और जो ये दरमियान में ये पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहा है ना इंडिया का, ठीक है, जो उन्होंने एक जहर इतने ज्यादा घोल के रखा और एक जनरेशन पूरी गुजार दी, दो भाइयों को अलग किया, उसके बाद भी ये नहीं कि वो जो उन्होंने अपने वो टाउट प्लांट करके वो खातून जो सीना वाजिद साहिबा थी वो उन्होंने डाल के रखी, और जितना वो इसको पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, ठीक है, वो करके देखिए। अब वो देखें, वो एक टाइम बाद ना रियलाइजेशन आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, आप जितना मर्जी एजेंडा प्लांट कर दें, झूठ धोखा जो है ज्यादा अरसा तक चल ही नहीं सकता। वो एकदम उसके बाद देखें ना कैसा ऑर्गेनिकली सब कुछ हुआ ना। अब कहाँ है सीना वाजिद? वो स्टूडेंट लीडर्स को कत्ल करवाते हैं, अपने मुल्क में पनाहें देते हैं। सिस्टम सर वहां पे जो बांग्लादेश यार, तुम लोग टेररिज्म के हमें ताना देते हो, शर्म आनी चाहिए। असल तो वहां टेररिज्म, शर्म आनी चाहिए कि क्या यार, एक मुल्क के अंदर अगर यूथ तब्दीली लाना चाह रही है, उसके लिए खड़ी है, तुम लोग वो अपने मुल्क में करते हैं। आप ये देखें कि वो एक मुसलमान औरत है, ठीक है, वर्ल्ड की कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो उसके मिनिस्टर ने ऐसे वो मेडल रिसीव कर रहे हैं, नकाब उतार दिया। ठीक है, मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं। क्रिसमस गुजरा, उन्होंने वो सारे चर्चेस तोड़ दिए। असल आतंक तो ये है, आतंकवादी इसको कहते हैं। ये गैरत होती है ना तुम लोगों की, उसको ला के ना जिंदा चिता के ऊपर जला देते हैं। वो जो मिनिस्टर था जिसने वो मुसलमान खातून का वो बेचारी डॉक्टर का नकाब उतारने की कोशिश की थी, क्या कर लिया तुम लोगों ने? मतलब क्या दो प्रोग्राम कर दिए, खत्म हो गई बात? क्या किया उसका? अभी तक मिनिस्टर ही है ना, वो भी 22 किस्म के प्रोग्राम थे। अपना चीफ मिनिस्टर था इनका, चीफ मिनिस्टर था वो इनका। हाँ जी। अच्छा, ये राशिद अंसारी साहब कह रहे हैं भाई हम गोदी मीडिया नहीं देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर आप गोदी मीडिया नहीं देखते, कुछ लोग इंडिया में सेन भी हैं, सैनिटीज अगर ये प्रिवेल करती है तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये गोदी मीडिया नहीं देखते आप, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि उन्होंने आप। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं ना ये अपने, हाँ राशिद, ये इंडिया से ही है, राशिद अंसारी साहब। राशिद भाई महफूज रहिएगा, आप मुसलमान हैं, हमें कहीं जल ना। लेकिन ना मैं ना वो अपने प्रोग्राम में ना बुखारी साहब को मैं एक दफा बात कर रहा था, मैंने कहा सर ये जो है ना, ये नॉर्थ कोरिया जो है 2.0 बन चुका है, बल्कि नॉर्थ कोरिया 1.0 कहना चाहिए इंडिया। क्योंकि देखें ना, आप कोई इंफॉर्मेशन अंदर जाने नहीं देते, आपने हर चीज ब्लॉक करके रखी हुई है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, आपका सिर्फ जो अपना एजेंडा है वो वहां पे चल रहा है, लोगों तक वो बात जा ही नहीं रही है। ठीक है, अब लोग इतने डिलूजनल दुनिया में रह रहे हैं, 1.5 अरब लोगों को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ, अपने जकड़ के रखा हुआ। तो ये जो ये प्रोपेगेंडा होता है, ओपिनियन मेकिंग है, उससे निकल ही नहीं पाते वो लोग बाहर। और वो जिस तरीके से आकर टीवी पे या मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी आके जो एक नैरेटिव बना रहे होते हैं, उसको नैरेटिव कहना भी मेरा ख्याल गलत होगा, प्रोपेगेंडा होता है वो, और अपनी मर्जी की बातें, और फिर ये उस पर इन्फ्लुएंस करना कि भाई इसको मानो, जो हम कह रहे हैं वो सच है। मतलब ये कब तक चलेगा? लोग भी अकल रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं, जैसे कि कमेंट्स भी आप बता रहे हैं, इंडिया के अंदर भी सैनिटी पाई जाती है, वहां पे लोग इस चीज को जानते हैं कि सच क्या है। अच्छा, वो बाय द वे बिहार का था जी सीएम नीतीश कुमार, वो मेरा ख्याल उसका नाम था, जिसने नकाब जो है वो, नीतीश कुमार भी इंडिया में है ना जी। ये हरकतें भी तो हो रही ना हिंदुस्तान में। शशि थरूर वहां पे है, वो देखिए वो भी सेम बात करते हैं। इंडिया के जो सच है वो कुछ लोग हैं जो सच को सच कहते हैं। लेकिन शशि जी को भी तो इन्होंने, जब हमारे साथ जंग हुई उसके बाद पूरी दुनिया की यात्रा करवा के मुल्कों घुमाया कि यार पाकिस्तान जो है वो जो उनकी वो स्टाइल है, पाकिस्तान इज यार क्या है। देखो, फोर्सफुली जो है ना चीजों को मनूवर करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको, मैं फिर एक बात कहता हूं, सिर्फ आज जेएफ थंडर के ना ऑर्डर्स देख लो, ये लिस्ट देख लो। बार-बार डरा रहे हैं उनको जेएफ थंडर क्या कहते हैं? मैं सिर्फ खुदा का खौफ करें, हम डरा रहे हैं लोगों को। आपको आपके मुल्क ने बताया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है।
और जो मुल्क तहस नहस हुआ है वो पूरी दुनिया को जो है ना वो अब जहाज बना के दिया करेगा। यार कमाल नहीं है, जोक नहीं है यार। जंग जीतने वाला सामान बेचता है कि जंग हारने वाला बेचता है? यार एक बात जो है ना शाम भाई, इसका एक सवाल का जवाब आप दें। क्या ये हैं जी निखिल हैं, ये कह रहे हैं हारिस रऊफ इंडियन है, और प्रिंस एसएस दी हैं वो भी कह रहे हैं हारिस रऊफ रॉ का एजेंट है। यार ये बात वैसे वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसने लग रहा है हम भी कहते हैं यार ले लो यार उन्होंने जवाब निकाला है, उन्होंने जवाब निकाला है अदनान समी के लिए, जैसे वो आईएसआई के एजेंट है ना, तो उन्होंने इस चीज को अच्छा जो है मेजर अदनान, ये अच्छा जो है। आप सारी जिंदगी इसको हमारे ऊपर थोप सकते हैं, वी विल लाफ विद यू ऑन दिस, ये हारिस रऊफ वाली बात के ऊपर आप हमें हंसाएंगे, इस बात पे हम हंसेंगे, हम खुद भी हंसेंगे। लेकिन मसला ये है कि स्टिल ये तो अजराहे मजाक हम कह रहे थे, लेकिन वो यार पाकिस्तानी है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमने उसको मिस यूज किया है उन जगहों के ऊपर जहां नहीं करना चाहिए था, और उसका हमें कीमत चुकानी पड़ी है, और वो हमने चुकाई है। मेरा ख्याल है ये गुस्सा निकाल रहे हैं हारिस के उस इशारे का। वो देखो वैसे वो कर दिया था ना अगेन, लेकिन देखो वो कितना बुरा परफॉर्म करता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन उसने सही मौके पे वो इशारा किया, वो कितना हमने उसको सपोर्ट किया। हारिस को ना इस तरह का इशारा नहीं करना चाहिए था, हम दोबारा मना करेंगे कि हारिस देखिए ऐसा इशारा हारिस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। नेक्स्ट टाइम हारिस अगर आपने ऐसा इशारा किया, और ये इशारा भी गलत है क्योंकि ये तो था ही नहीं, वो तो ये था और ट्रम्प तो कहता है ये था, तो ये हारिस भाई ने ऐसे इशारे नहीं करने, इशारे गलत। हम ये बार-बार ये बात रिपीट कर रहे हैं जी। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात अब दोबारा क्रिकेट पे आए, ठीक है, तो अभी जो अब बात यह है कि हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ से तो पता लग गया कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस ये हैं कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब यार मेरा तो एक सेकंड, ज्यादा चांसेस नहीं, मैं कहता हूं 100% चांसेस है, 100% है, ये लिख लें, खबर दे रहे हैं जाएगा। खबर दे रहे हैं। अगर चला गया, मैं यहाँ आके कान पकड़ के माफी मांगूंगा, सॉरी करूंगा कि मैंने गलत इन्फॉर्म किया आपको, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लिंक्ड है। अली भाई खबर दे रहे हैं आप? मैं तो चलें आज की तारीख नोट कर लें, टाइम नोट कर लें। अली खान साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान जो है वो खेलने नहीं जाएगा T20। तो स्कॉटलैंड के बाद कोई और टीम भी देख लें, नामीबिया टाइप कोई भी टीम जो है ना वो तैयार कर लें, या कोई लोकल टीम है, क्योंकि पाकिस्तान शायद एक चीज अब ये है कि अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो फिर हम लोगों का ये वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो हमारे में तो जीरो होगी ना हमारे लिए, तो वर्ल्ड कप जो है वो जैसे बांग्लादेश के लिए भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा PSL आएगा। उसके बाद आगे के फिर क्या होंगे, आगे के हमें वेन्यू पाकिस्तान के अंदर नहीं देंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें आगे हम लोगों की क्रिकेट को ये किस तरह इफेक्ट कर सकता है? इफेक्ट यही करने की कोशिश करेंगे कि ये मनूवर करने की कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअली ये जो कमेटीज होती हैं, जो स्पोर्ट्स ये प्लेयर्स होते हैं, इनकी जो यूनियंस होती हैं, उन तक रीच आउट करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इवेंट्स में ना जाएं। टीमों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अगर आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। इस किस्म के, जिस तरह वो मार्केट के अंदर चीप टैक्टिक्स नहीं यूज किए जाते, मार्केट के अंदर नहीं। हाँ। ये जो शादियां होती है ना, फलाने को बुलाया ना फुफ्फो को, तो मैं नहीं आऊंगी या मैं नहीं आऊंगा, वो होता है ना लोकल जिस तरह से शादियों के अंदर, ये वही चीज लग रही है मुझे करेंगे ये। और निशान भाई एक बात मुझे आप बताएं कि अगर अब हम ये पोजीशन लेके निकलते हैं, वर्ल्ड कप से बाहर जाते हैं, ठीक है, ICC का तो हमें कहेगा पाकिस्तान को कि जी आपके लिए तो श्रीलंका वेन्यू स्पेशली डिसाइडेड था, सब कुछ था, आपका तो ये रीजन नहीं था, व्हाटएवर, जो भी वो होगा। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान किस तरह से लॉबिंग कर सकता है कि बाकी मुल्क जो है, कौन से मुल्क आ सकते हैं? जैसे साउथ अफ्रीका को इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, अफगानिस्तान और को तो नहीं आएगा, श्रीलंका को किया जा सकता है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज को किया जा सकता है, ठीक है, जिम्बाब्वे के साथ लॉबिंग की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, हम जैसे हमें तो पता है मोहसिन नकवी साहब का, तो ये हमारे इस तरह के कुछ प्लान्स होंगे कि हम लोग मजीद फर्दर बोर्ड्स को मोहसिन नकवी साहब का हवाला दिया, उनकी बात सुनी आपने, कहा हम देख रहे हैं, फिर हमारे पास प्लान ABCD है। वो बंदा जो है ना वो कोई एक बैकअप नहीं रखता, हाँ जी, उसके पास बहुत सारे बैकअप हैं। तो ये होगा इसी तरह से जैसे आप भी कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज का आपने नाम लिया है, जिम्बाब्वे है, ये मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश भी उसको शामिल कर लिया। अफगानिस्तान से तो आप वो उम्मीद लगाएं, वो तो उन्हीं के हैं। मैं जैसे कि पहले कहा ना, खंडर गिरा के एक नई इमारत तामीर होने वाली है, और बाकी मुल्कों को भी, क्योंकि सबको पता है कि उनका नंबर भी आ सकता है। जिस तरह का सुलूक मुस्तफिजुर रहमान से शुरू हुआ था ना, ये बाकी क्रिकेटर के साथ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, इंग्लिश बोर्ड हो, वो क्यों इससे जो है वो उनके साथ नहीं हो सकता? मतलब इस चीज को एक दफा रिविजिट कर लेते हैं कि एक प्लेयर के लिए इंडिया सेफ नहीं है, ये इंडिया कहता है सिक्योरिटी रीजंस,
और पूरी टीम के लिए इंडिया सेफ है। बंदा पूछे मतलब ये क्या है यार, ये पूरी टीम ही नहीं, मैनेजमेंट उनकी, मैनेजमेंट बिल्कुल। लेकिन ये बात आपकी ठीक है। और अब अगर इसी बात को अगर मुझे इस तरह से ये लगता है कि देखें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उनके प्लेयर्स बड़े हाईली सेल होते हैं आईपीएल के अंदर, ठीक है, और उनके टाइज भी बड़े अच्छे हैं आपस में तीनों बोर्ड के ना। तो दो चीजें, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी अच्छे सेल होते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज के साथ हम कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ कर सकते हैं, जिम्बाब्वे के साथ कर सकते हैं, ठीक है, आयरलैंड के साथ कर सकते हैं। ऑल्दो के साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के वैसे टाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा मेरे माइंड में क्यों आ रहा है कि हम इनको अपने साथ अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, इनके साथ लॉबिंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक मेजर चीज ये है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है ना आईसीसी की, उसमें सबसे बड़ा चंक है इंडिया का, ठीक है, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ये तीनों का सबसे बड़ा चंक है, बिग थ्री। हाँ, तो पाकिस्तान का उसके बाद आता है, और ये नहीं कि ये जो साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज जो हैं बाद में नीचे आते हैं, खींची किस्म के फर्क हैं। हाँ, फर्क है। तो इनको जो है ना रेवेन्यू शेयरिंग के उसके ऊपर फॉर्मूले को, हाँ मतलब इसके ऊपर लाया जा सकता है कि आप हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज करें, या एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, एक ब्लॉग बनाया जा सकता है आईसीसी के अंदर, ठीक है, ताकि जो है आप ऑन द बेटर फ्रंट आ सकें, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके। और मेरा ख्याल है कि जिस अगर ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब का प्लान ये हो गई। मैं कहता हूं हमें परेशान होने की, यार एक सेकंड, मैं आप देखने वालों को कहता हूं, हमें कुछ नहीं पता, हम निठल्ले हैं, हम बेवकूफ हैं, हमें क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जिसके हाथों में ये कंट्रोल दिया हुआ है ना पाकिस्तान की क्रिकेट का, मोहसिन नकवी, हमें पूरा भरोसा उस बंदे के ऊपर, वो अगर करने पे आएगा ना, आईसीसी से बड़ी कोई चीज बना के दे सकता है आपको। सिर्फ भरोसा आपको नहीं है, विक्रांत गुप्ता को भी है। हाँ जी, विक्रांत गुप्ता को भी है, अब तो सबको मौजूद है, वो सोशल मीडिया पर हमने उस बंदे के हाथ में दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट की डोरियां, इंशाल्लाह हमें। और वो जो है ना वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर भी आई है, क्योंकि अब जितने वो थे ना हमारे पास चेयरमैन थे, अब जैसे सेठी साहब ने आज तो बड़ी अच्छी बात की, सेठी साहब ने ये बात को जो है ना कहा है, सेठी साहब ने कहा है कि मोहसिन नकवी को जो है ना पता है, वो उसको ये पता है ये गेम कैसे खेलते हैं, ठीक है, तो ये बड़े राइट वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, ठीक है, वो सेठी साहब को ये चीजें पता लेना, ये अपने मौके पे कायम रहना, कि अगर कि कोई लॉबिंग हो रही है, ये चीजें करनी है, तो उन्होंने कहा, नजम सेठी साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी को ये पता है कि ये गेम कैसे खेलते हैं, और वो जो फैसला करेगा वो बिल्कुल सही फैसला करेगा, आंखों में आंखें डालकर वो फैसला करेगा। रवि, एक और बात जो आपने की वो मेरे जहन में अचानक याद आई मुझे, कि आपको नहीं लगता कि इंडिया ने पहले भी एक दफा कोशिश की थी पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को आने से रोकने की, इनडायरेक्ट, ये खबर भी अब मेरे माइंड में नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने कल मैं चाहूंगा कि मैं ऑफर करके या किसी और तरह से, नहीं और तरीके से ना उनको मना करने की कोशिश की गई थी। मैं ये कल रेफरेंस के साथ आपके सामने आऊंगा और फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। बाय द वे, देखने वालों को मैं कहूंगा ये फर्क है वहां के मीडिया में और हम में, कि हम बगैर तस्दीक की कोई खबर जो है वो नहीं दे रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं अली भाई कि मैं कल तस्दीक करके चेक करके रेफरेंस के साथ ये बात करूंगा। हाँ जी, तो अच्छा, मेरा एक और पूछना चाह रहा था मैं, रवि मेरे ज़हन से निकल जाती बार बात, इंग्लिश बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या किसी और बोर्ड की तरफ से ये इस सारे मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर, जो बांग्लादेश वाला है, कोई स्टेटमेंट आई है, कोई बात आई है? देखिए, वो इंग्लिश बोर्ड वगैरह उन लोगों ने ना, उनके फॉरेनर प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके कुछ बयान आए हुए हैं जो वो कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेट के साथ जो है ना वो क्रिकेट का लॉस है, बड़े फॉर्मल से बयान। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरह से करके कि क्रिकेट का लॉस है और बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसे होना चाहिए से मट्टी झाड़ी है उन्होंने। लेकिन एक वो याद आया मुझे, कुछ माह पहले जो है ना ऑस्ट्रेलियन, मेरा ख्याल स्टीव स्मिथ ने या किसी एक प्लेयर ने कहा था कि आईसीसी इज बॉस, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल? नहीं, वो उसने आईसीसी को भी ये भी कहा था कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये भी कहा था उसने, ठीक है, और उन्होंने कहा था इंडिया इज बॉस, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना, देखें ये चीज वहां पे इस तरह से नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ज़ीशान, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट इंडिया में देखी जाती है, हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्रिकेट लविंग नेशंस है ना, तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, ठीक है। इसलिए कि ये एक खून है, एक तरह के लोग हैं, ये एक तरह की चीजें हैं, पसंद करते हैं। इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट बॉर्न हुई थी, उसकी डेथ भी हो चुकी है, ये याद रखिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो अब नाम की क्रिकेट चला रहा है, उसके अंदर वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्हिदाम का शिकार हैं, मतलब वो टूट फूट रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो जिस तरह से बहुत से उनके और चीजें ना खत्म हो रही हैं, तो वो चीज़ खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत खेल हैं, क्रिकेट उनके बच्चों को हाथ में बैट पकड़ के वो बीच के ऊपर जाके खेलते हैं,
लेकिन क्रिकेट के अलावा उनके पास बहुत कुछ है। और जो दुनिया के मुल्क हैं वो क्रिकेट को पसंद करते होंगे, खेलते होंगे, लेकिन उनके लिए फुटबॉल पहली तरजीह है। किसी और मुल्क के लिए रग्बी पहली तरजीह है, किसी और मुल्क के लिए हॉकी पहली तरजीह है, बेसबॉल, बाकी खेले हैं। ये 3 की जो बेल्ट है ना, यकीन माने टूट फूट का आगाज तब हो गया था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये रखना पड़ा था, ये लड़ाई पड़ी थी। अब बांग्लादेश भी उसमें आ गया है, पाकिस्तान फिर उसके साथ खड़ा है। वैसे इन्होंने अब ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जब इन्होंने ये शुरू किया था। सर ये देखे ना, लड़ाई स्टार्ट करनी आसान होती है, बढ़ानी आसान होती है, वो खत्म करनी जो प्रशांत का मैसेज आया जी। प्रशांत कह रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप फीका है। एक ये और एक अरफात हुसैन है, वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल द क्रिकेट वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, विल इंडिया टॉलरेट दादागिरी, if the world remains silent in this game cricket will be under threat, I want cricket to be the most truthful in the world। ये दोनों बड़े सेम कमेंट हैं। दादागिरी तो इंडिया ही कर रहा है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के ये नहीं कि कब तक दादागिरी कर की इंडिया की दादागिरी कब तक बर्दाश्त की। प्रशांत भाई जो है अब जो इंडिया से जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप फीका है, बिल्कुल सही बात है। ये सेम बात है ना कि आपने 2 बड़ी टीमें अगर एक वर्ल्ड कप के इवेंट में नहीं है, अब आप ये सोचें कि फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, उसमें ब्राजील नहीं है, उसमें फ्रांस नहीं है, ठीक है, या ब्राजील फ्रांस नहीं है और स्पेन नहीं है, इंग्लैंड नहीं, कोई भी 2 बड़ी, तो उसमें कितना बड़ा डेंट पड़ जाएगा, ठीक है। वो कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग को, अब देखें हम लोगों का तो कोई ताल्लुक नहीं है हम फ्रांस के साथ हमारे, लेकिन हम वर्ल्ड कप देखते हैं, हम मैचेस देखते हैं फीफा का वर्ल्ड कप, एक यहाँ वो पूरी ग्लोबल स्पोर्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के भी लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, वो आपको व्यूअरशिप पूरी दुनिया से मिलती है, बंगाली इतने ज्यादा है, बांग्लादेश के लोग इतने ज्यादा, पूरी दुनिया से व्यूअरशिप मिलती है। और आपको क्या लगता है ये एक स्कॉटलैंड की टीम आ जाएगी और कल को कोई और दूसरी नमीबिया की टीम आ जाएगी या व्हाटएवर जो भी आ जाएगी, तो क्या उस लेवल की क्रिकेट होगी? सिर्फ एक वर्ल्ड कप उस लेवल का होगा? एक मैं आपको एक्सपेरिमेंटली एक चीज फेंकता हूं आपकी तरफ। रखते हैं। एक सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और एक सेमीफाइनल है से किस्मत की यावरी हो जाए इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, आप में कितने लोग इंटरेस्ट लेंगे उस मैच में? यार बांग्लादेश एक बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, उसको वी शुड गिव दैट टू दैट टीम। उसको ये बताएं, वो आज तक कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत पाई उस तरह से जिस तरह वो डिजर्व करती है। दरमियान में लाइन लॉसेस हो जाते हैं, कोई चीज़ हो जाती है, हाथ से कैच हो जाता है, फाइट करते हैं, वो बड़े कमाल के प्लेयर्स हैं। तो उनको इस क्रिकेट से इस तरह से अलविदा करवाना, ये ड्यू क्रेडिट देना चाहिए उनको। आपके मुल्क में आने से कोई प्रॉब्लम थी, आपको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। इंडिया को पाकिस्तान में आने से प्रॉब्लम हो सकती है, बांग्लादेश को पाकिस्तान में इंडिया में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यार, और जेन्युइन प्रॉब्लम है वैसे बात। आप सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान में आने से क्या प्रॉब्लम है यार? कसम से प्यार करते हैं हम उन आपके खिलाड़ियों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आए भी थे इनके जर्नलिस्ट आए हैं, आपके जर्नलिस्ट आए हैं, उनसे पूछे, उन्होंने देखा है, आपको पता है सब कुछ के क्या यहाँ पे लोग कितना प्यार करते हैं, लोग मार्केटों में पैसे नहीं लेते, वो गुजर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जो एक आम बंदा जो है, एक आम बंदा, कोई उनको शकरकंदियां खिला रहा है, कोई उनको छलियां खिला रहा है, जहां पे जिसके पास जो मिल रहा है उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्या है वो, निखिल या विक्रांत गुप्ता क्या हैं, वो एक सिर्फ सहाफी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोहली आ जाते हैं या यहाँ रोहित आ जाते हैं, यहाँ पे और प्लेयर आते हैं, मतलब हम लोग तो खुद ही यार अपने प्ले कार्ड्स लेके जाएंगे यार, कोहली को चीयर करेंगे, कोहली ठीक है भाई, हम लोग चाहते हैं कोहली पाकिस्तान में आके करे सेंचुरी, बिल्कुल ठीक है, करे, हमारे कजाफी में करे, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे उसी तरह से। बल्कि कोहली पे बस लास्ट बात, कोहली पे जब रफ पैच था, ठीक है, और उसके बाद जब सेंचुरी आई है, पाकिस्तान ने किस तरह सेलिब्रेट की? सही बात है, पाकिस्तानियों ने किस तरह सेलिब्रेट क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। स्पोर्ट्स से याद आया, क्रिकेट में बहुत बात होगी, मैं सिर्फ जाते जाते वो बेचारा गरीब का बच्चा है, वो नोवाक जोकोविच, टेनिस 400 ग्रैंड स्लैम पहला खिलाड़ी है वो, और उससे जो करीब तरीन जो है वो रॉजर फेडरर 369, इतना डिफरेंस है, तो थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं। नहीं वो सर, वो लिविंग लेजेंड है नोवाक जोकोविच, इनकी राइवलरी जो है आपस में बड़ी पुरानी चल रही है, जोकोविच, फेडरर, नडाल, ठीक है, तो ये तीनों, और जोकोविच क्रिकेट के साथ इस तरह भी जुड़े हुए हैं कि पिछले दिनों वो किसी मैच में शायद नजर भी आए थे। हाँ, वो बिग बैश के, हाँ, वो इस तरह आए थे किसी एक मैच में, मेरे ज़हन से बिल्कुल वो पिक्चर इनकी भी थी ना, यहाँ पे ये लोग भी जाते हैं, वो रोहित अभी वर्ल्ड कप जीत के वहां पे गए थे विंबलडन देखने, फिर विराट कोहली भी चाहिए यार, खेलें एक दूसरे के साथ जुड़े, मिलें, और मुल्क जो खेलते हैं वो आप भी अपनी जरा टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला करें। पाकिस्तान अच्छा है, आए पाकिस्तान खेलें, क्रिकेट होनी चाहिए। चलो, वक्त खत्म हो गया। जी। रबी निसार, अली खान, ज़ीशान मलिक, इजाजत चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।